इस रीजन में एक बड़ी डेवलपमेंट, एक बड़ा प्रोजेक्ट, एक बड़ा एग्रीमेंट, एक बड़ा मंसूबा जो कुछ कंट्रीज के हालात बदल के रख देगा। Thank you, Excellency. I thank the two Prime Ministers. मैं ये समझता हूँ कि दो एस्पेक्ट हो गए। मैं तो इस वक्त आपको बताते हैं कि एक बड़ा मंसूबा बांग्लादेश और इंडिया के बीच तय पा गया है। भारत बांग्लादेश संबंधों में आज एक नए अध्याय की शुरुआत हुई है। अब ये भी देखना है कि हमें अगर सदर ममलकत से बड़ा तो ऑफिस कोई नहीं है पाकिस्तान में, और वो है फ्रेंडशिप पाइपलाइन, ऑयल पाइपलाइन का एग्रीमेंट, जिसको इनॉग्रेट कर दिया गया है। इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन ऐसी एक्टिविटी के बारे में वो एक कन्वर्सेशन कर रहे हो जो, और जिसको इनॉग्रेट किया है इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड बांग्लादेश शेख हसीना ने। 1 मिलियन मैट्रिक टन हाई स्पीड डीजल की आपूर्ति की जा सकेगी। इसके कितने बेनिफिट्स होंगे इंडिया को, बांग्लादेश को और भूटान से लेकर नेपाल तक सबको, सिवाय पाकिस्तान के। में लग रहा है कि वो फरमा रही हैं कि ये पाइपलाइन जो है इसके ऊपर 377 करोड़ इंडियन रुपीस के टोटल एक्सपेंडिचर आया है, कुल ये पैसा लगा है, जिसमें बांग्लादेश ने जो है वो इसमें 285 करोड़ रुपए को कंट्रीब्यूट किया, लेकिन इसमें इंडिया ने भी अपना हिस्सा डाला, ये कहा जा रहा है। इस पाइपलाइन की जो कैपेबिलिटी है वो कही जा रही है 10 लाख मेट्रिक टन एनुअल, और इससे बांग्लादेश को तो जो फायदा होगा होगा ही, लेकिन जो इंडिया की खास तौर पर कुछ स्टेट्स हैं उनको इससे बहुत फायदा होगा, ये बात कही जा रही है। प्रधानमंत्री शेख हसीना जी, इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन, मुझे विश्वास है कि यह पाइपलाइन बांग्लादेश के विकास को और गति देगी और दोनों देशों के बीच बढ़ती कनेक्टिविटी का भी उत्कृष्ट उदाहरण रहेगी। जितनी हमारी कनेक्टिविटी बढ़ेगी उतना ही हमारे पीपल टू पीपल संबंधों को बल मिलेगा। आज भारत बांग्लादेश को 1100 मेगावाट से अधिक बिजली सप्लाई कर रहा है। हमारा पेट्रोलियम ट्रेड $1 बिलियन पार कर चुका है। यह खुशी की बात है कि हमारा सहयोग हाइड्रोकार्बन की संपूर्ण वैल्यू चेन में है। कितना शुभ संयोग है कि आज का यह उद्घाटन बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की जन्म जयंती के एक दिन बाद हो रहा है। बंगबंधु के सोनार बांग्ला विजन में पूरे क्षेत्र का मैत्रीपूर्ण विकास तथा समृद्धि शामिल था। यह संयुक्त प्रोजेक्ट उनके इस विजन का उत्तम उदाहरण है। मेरे साथ इस आयोजन में शामिल होने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद। Thank you, Excellency. I thank the two Prime Ministers for their gracious presence and thank all the distinguished guests for joining us. लॉन्गेस्ट इंडिया का रेलवे प्लेटफॉर्म जनवरी 2023 में इसको इनॉग्रेट किया है इंडिया के पीएम मोदी ने। इसका नाम गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी आ गया है। आज मैं आपसे ये शेयर करना चाहती हूँ कि हम कितनी तेज़ रफ्तारी के साथ तरक्की कर रहे हैं। हम और हमारे हमसाए जो हैं उनके बीच में एक रेस लगी हुई है, और इस रेस में कौन जीता ये अब हमें देखना है। लेकिन रेस है किस चीज़ की, ये मैं आपको बताना चाहती हूँ। तरक्की की है रेस, जाहिर है कि प्रोग्रेस और हम डेवलपमेंट की। दोस्तों, पाकिस्तान में तो जो इमेजेस चल रहे हैं कि इमरान खान के घर पे हमला हो गया, इमरान खान जेल जा रहे हैं, मीडिया को आज पाबंद कर दिया गया है कि वो लाइव कवरेज नहीं कर सकते, IMF पैसे नहीं दे रहा, और इस तरह की मैं 50,000 ऐसी खबरें सुना सकता हूँ जो पाकिस्तान से आ रही हैं। ये है पाकिस्तान जिसको हमें प्रॉमिस किया गया था। ऑन दी अदर हैंड आप इंडिया में देखें
इंडिया जो है वो इस साल 1.7% ऑफ द जीडीपी जो है वो ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगा रहा है। और ये कहा जा रहा है ये अमेरिका और यूरोप के अंदर जो पैसा जो लगाया जा रहा है ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पे, उससे डबल है ये वो पैसा जो इंडिया लगा रहा है। इंडिया ऑलमोस्ट 10,000 किलोमीटर हाईवे हर साल ऐड कर रहा है। और ये जो गाँव के उनके रोड थे, जो जिसे कहते हैं ना रूरल रोड नेटवर्क जो था, वो तकरीबन जो है वो कोई 4 लाख, पौने 4 लाख किलोमीटर था 2014 में, और अब वो कोई 7.25 लाख किलोमीटर नरेंद्र मोदी के दौर में हो चुका है। एयरपोर्ट पे एयरपोर्ट बनाए जा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट पे इन्वेस्टमेंट किए जा रहे हैं। इंडिया की जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी है वो कहा जा रहा है कि वो 22% बढ़ी है, और रीन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी जो है वो डबल हो गई है एज़ कम्पेयर टू पिछले 5 साल में। ब्रॉडबैंड जो है, कहा जाता है कि जब मोदी जी आए थे वो 61 मिलियन थे, ठीक है जी, और अभी तकरीबन 816 मिलियन जो है वो पिछले साल हो गए हैं। इस वक्त इंडिया की जो मोबाइल बेस्ड पेमेंट सिस्टम है वो 2016 के मुकाबले में आज अगर देखा जाए तो हाफ ऑफ द डिजिटल ट्रांजैक्शंस इंडिया की जो हैं वो डिजिटली हो रही हैं। हाफ ऑफ दी जो ट्रांजैक्शंस हैं वो डिजिटल हो रही हैं। दिस इज़ व्हाट दे आर प्रॉमिसिंग टू पीपल ऑफ इंडिया। आपने हमारे साथ क्या प्रॉमिस किया कि वो चाइनीज़ आएंगे वो सड़कें बनाएंगे, वो चाइनीज़ आएंगे वो हमें ये रोड देंगे, वो हमें चाइनीज़ आएंगे वो हमें ग्वादर देंगे, चाइनीज़ आएंगे फलाना रोड फलाना मुल्क जगह से चल जाएगा। आपने हमसे क्या प्रोमिस किए हुए हैं? और ये जो जो जिसे कहते हैं ना कि ये कितनी अजीब सी बात है। तो ये चीज़ें अगर आप देखें कि किधर से किधर हम पहुंच गए हैं, हमसे वादे क्या किए गए, हमें बात क्या की गई, किस तरह का पाकिस्तान बना के दोगे और किस तरह का पाकिस्तान दे रहे हो। तकरीबन कहा जा रहा है कि कोई 130 किलोमीटर की स्पीड से जो चल रही है, और वो किस तरह जिस तरह न्यूयॉर्क और वाशिंगटन के बीच में चीज़ें चलती हैं, ट्रेन चलती हैं, इसी तरह वाराणसी और दिल्ली के बीच में, और इसी तरह उत्तर प्रदेश के बीच में ये सारी चल रही है। और वो कह रहे हैं जनाब कि इंडियन जो लोकोमोटिव स्टैंडर्ड्स हैं वो बड़े रेवोल्यूशनरी हैं। 750 किलोमीटर का जो सफ़र है वो 130 मिनट में हो जाएगा। मैं अभी कल इंडिया के जो मिनिस्टर हैं ट्रांसपोर्ट के, उनको देख रहा था, वो कह रहे थे कि इंडिया के अंदर ये जो टोल प्लाजे हैं उसमें तकरीबन पता नहीं डेली 12,000 करोड़ नुकसान। तो इस तरीके से जहां और बहुत सारी डेवलपमेंट्स में और प्रोग्रेस में इस वक्त हम देख रहे हैं कि हमारा हमसाया तरक्की करता हुआ हमें नज़र आ रहा है, आगे निकलता हुआ नज़र आ रहा है। हर रोज़ हमें कोई ऐसी खबर मिलती है और फिर हम कहते हैं ओह अब हम क्या करें, अब बुराई का कौन सा और तरीका ढूंढे। फिर हम कहते हैं तरक्की कर रहा है, लेकिन देखो वहाँ पे क्या हो रहा है, ह्यूमन राइट्स की तरफ देखो। ओहो, तुम लोग इंडिया के पीएम मोदी को कहोगे ये तारीफ करोगे, तौबा तौबा। क्योंकि हमें हमारे पास ये नहीं है कि हम कहें कि वो तरक्की कर रहा है तो क्या हुआ। जवाब तो ये होना चाहिए कि हमारी तरफ भी तो देखो ना कितनी तरक्की हुई, क्या कुछ हुआ। लेकिन हमारे पास जो जवाब है वो तो मैंने आपके सामने रख दिया। अच्छा, वो कह रहे हैं कि हम ये सारे डिजिटल कह रहे हैं। मैं इधर अमेरिका हूँ, मैंने देखा है यहाँ पे इजी पास बने हुए हैं, गाड़ियों के ऊपर लगे हुए हैं। आपका अब मोबाइल आपकी वो कनेक्टेड है, कोई टोल प्लाजा नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई शख्स मौजूद नहीं है, क्योंकि वो जो लोग खड़े होते हैं टोल प्लाजे पे टोल देने के लिए, वहाँ पे टाइम लगता है, पेट्रोल ज़ाया होता है, वक़्त का ज़ाया होता है। जैसे हमारे पाकिस्तान में नेशनल हाईवे अथॉरिटी जो है, जिसको ये चीज़ सौंपी गई है कि वो हमारे लिए ये चीज़ें करता है कि जनाब टोल प्लाजे के ऊपर लोग खड़े होते हैं, और अगर ट्रैफिक फंस जाए, दो रोया सड़क है, तो घंटों घंटे हम वही खड़े रहते हैं जनाब, 20 मिनट लगे, 25 मिनट लगे। इसको टोटल आप कैलकुलेट करें, नेशंस देखें, हमारे यहाँ तो ये कभी सोच भी नहीं आई। मैंने तो कभी ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के मुंह से ये लफ्ज़ ही नहीं सुने कि भाई सालाना हमें कितना नुकसान होता है जब हमारी गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, तो हमें इसको किस तरह डिजिटाइज़ करना है। इससे अंदाज़ा ये होता है कि हमें ये पता ही नहीं है कि हम किस तरफ जा रहे हैं और हमारा जो है क्या मुस्तकबिल है, हमारा फ्यूचर क्या है। यानी जब हम ऐसी कोई खबर सुनते हैं और हमें ये पता चलता है कि ये जनाब अब ये हो गया है, तो अब इसमें तरक्की हो गई, जैसे उन्होंने बताया कि एयरपोर्ट्स जो हैं वो भी डबल हो गए हैं। तो जहाँ ये हुआ है वहीं पर पाकिस्तान में मैं ये खबर देख रही थी कि जो दुनिया की एयरलाइंस है, इंटरनेशनल एयरलाइंस, उन्होंने अब ये कहा है कि अब और नहीं चल सकता, क्योंकि बहुत जो बड़ा बैकलॉग जो है वो हो गया है पेमेंट्स का, और यहाँ से जो है वो पैसा नहीं आता, बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं। तो पाकिस्तान के लिए जो बाहर की फ़्लाइट्स हैं, अमेरिका की और लंदन की ख़ास तौर पर 2-3 कंट्रीज़ जो हैं उनकी फ़्लाइट्स का जिक्र आया हुआ था, एक खबर थी।
तो उन्होंने कहा है कि ये अब हो सकता है कि आने वाले दिनों में यहाँ से वो अपनी जो एयरलाइंस है वो अपनी फ़्लाइट्स बंद कर दें। यहाँ तक पाकिस्तान की मुआशी जो हालत है वो ये हो गई है, और प्रोग्रेस डेवलपमेंट इसमें हमारे हमसाए हम पे बाजी ले गए।